हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? माइक लगाया कि नहीं लगाया? हमेशा ऐसे होता है, माइक ही नहीं लगाते सीरियसली। चेक कर लेते हैं माइक लगाया कि नहीं लगाया। हेलो बच्चा, मैं लवजीत अरोरा आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर थंबनेल देख करके आप भागे भागे आए होंगे और आपने देखा होगा कि अच्छा, यहाँ पर कुछ हमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, टर्म 2 से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैम बिल्कुल बताने वाले हैं। तो बिल्कुल बच्चा, हम आपको वाकई में यही चीज़ें आपके सिलेबस से रिलेटेड, टर्म 2 से रिलेटेड है जो बताने वाले हैं। चलिए इसको बड़े ही प्यार से समझते हैं, बट उसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कोई ना कोई मैच देखा होगा, है ना? आपने चाहे क्रिकेट का मैच देखा हो, चाहे आपने हॉकी का मैच देखा हो, कोई भी मैच खेला या देखा हो। अब उस मैच के अंदर क्या होता है, ब्रेक से पहले, इंटरवल से पहले एक हिस्सा और फिर इंटरवल के बाद में एक हिस्सा। किसी मूवी की भी बात कर लो चाहे आप, है ना? मूवी के बीच में भी एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। अब उन दोनों हिस्सों को मिला करके जो मैच है या जो मूवी है उसके बारे में हम जानते हैं कि भाई ये चीज़ें थी। अब वही चीज़ यहाँ पर है। अगर मैच का स्कोर दोनों पारियों का मिला करके फाइनल हमारा स्कोर बनता है, वही चीज़ यहाँ पर है भाई। सीबीएसई, अब जो सीबीएसई के जो 12th क्लास के जो आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ये आपका एक तरीके से मैच ही चल रहा है ना? तो इसमें पहली पारी है जो आपकी, यानी कि टर्म 1, वो आप खेल चुके हो। उसके अंदर जितनी चीज़ें थी करने वाली, पढ़ने वाली, पेपर लिखने वाली, वो हो चुकी है। हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम इस हिस्से में हैं, यानी कि दूसरी पारी के हिस्से में है ना? तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कुछ मूवीज़ हैं जो इंटरवल से पहले बड़ी अच्छी होती है, बट इंटरवल के बाद में कुछ बहुत ही बेकार। कुछ होती है कि जो अच्छी पहले भी होती है, बाद में भी रहती है। कुछ होती है कि पहले अच्छी नहीं होती, बट बाद में, इंटरवल के बाद में मन करता है कि और थोड़ी देर बैठे रहे, है ना? वही चीज़ हमने मैच के अंदर भी देखी है, रियल लाइफ के अंदर भी हमने देखा है कि भाई इंटरवल से पहले जो मैच के खिलाड़ियों का जज्बा, जुनून होता है, वो सडनली चेंज हो जाता है ना? अब यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से हौसला दे रही हूँ, अगर आप दोनों ही तरीके के बच्चे देख रहे हो, कि यानी कि वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी और बहुत ही अच्छे से उनका जो टर्म 1 है वो गया था। अब आपको हौसला डाउन करने की या रिलैक्स होकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भाई पिक्चर अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। एक ही हिस्सा है जो कंप्लीट हुआ है, दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। आपको रिलैक्स होकर के ऐसे नहीं बैठना है। और वो बच्चे जिनका पेपर वाकई में अच्छे नहीं गए हैं, जिनका पेपर बहुत ही गंदा गया है, ठीक है, ये रियलिटी है ना? सुनने में आपको लग रहा होगा कि मैम आराम से बोल रहे हैं, तुम्हारा पेपर गंदा गया होगा। जिनका, कोई बात नहीं, फेस कर रहे हैं ना इस रियलिटी को भी। अब अगर वो पारी तुम्हारी गंदी चली गई या वो पारी तुम्हारी ऐसी चली गई जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अब देखो उसको हम बदल नहीं सकते, बट जो आने वाली पारी है, जो हमारा आने वाला टर्म है, वो मेरे और आपके सबके हाथ में है। हम उसको थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ में, बहुत सारे हार्डवर्क के साथ में, हम उसको बिल्कुल चेंज है जो कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो होना चाहिए। हार्डवर्क हर बच्चा करता है, बट उस हार्डवर्क के अंदर अगर हम स्मार्टनेस का थोड़ा सा जो है उस पौधे के अंदर स्मार्टनेस का थोड़ा पानी डाल दें, तो वो बात ही क्या हो जाएगी, है ना? जैसे मैगी बन रही है, उसके अंदर मैगी मसाला क्या करता है, खूबसूरत से टेस्ट का जो है रोल है जो निभाता है। वही चीज़ यहाँ पर है। मेहनत हम सब करेंगे, पर उसमें स्मार्टनेस के जो मोती हैं वो कैसे पिरोएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, अब मैंने आपको हौसला दे दिया है यहाँ पर, दोनों ही तरीके के बच्चे। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आपका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जानना कहीं ना कहीं आपके टारगेट को पता करने जितना होता है ना? कई बच्चों को पता ही नहीं है कि वो जिस सड़क पर जा रहे हैं, वो सड़क की फाइनल वो डेस्टिनेशन कहाँ पर है, कहाँ पर उनको जाकर के पहुँचना है। हम रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल ले लें, एक सड़क पर हम चले जा रहे हैं, पता ही नहीं रुकना कहाँ पर है। तो इस सिलेबस आपको पता होगा तो आपको आपका टारगेट सामने पता होगा, तो अब उस अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं जो कर सकते हो। अभी जो ये स्मार्टनेस और हार्डवर्क की बात हो रही थी ना, ये तभी अचीव हो पाएंगी जब आपको आपका सिलेबस पता है यहाँ पर,
है ना। तो पहली सीढ़ी या पहला जो पता करने वाली बात है टर्म 2 के बारे में, तो पता करना है आपको आपका सिलेबस। यूँ तो आपने बहुत सारे जो है वीडियोस छान मारे होंगे कि भाई आपको बहुत सारे वीडियोस के अंदर सिलेबस है जो बता दिया होगा। अब हम चलिए हमारे तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं और शुरुआत करते हैं सिलेबस। चलो शुरू करें सिलेबस हम लोग टर्म 2 की इस कहानी का। तो कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोल देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो टर्म 2 की ज़ोरों शोरों से ज़बरदस्त तरीके से जो पढ़ाई होगी वो इसी चैनल के ऊपर होगी। तो सब्सक्राइब खुद भी करना है और दोस्तों को भी करवाना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आपका सिलेबस और उसके लिए चलते हैं CBSE की वेबसाइट पर। लोग पहुंच चुके हैं CBSE की वेबसाइट पर और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को जानना है हमारा सिलेबस। तो टर्म 2 वाले करिकुलम पर हम चलेंगे और हम 11th और 12th वाले बच्चे, हाँ जी मैम बिल्कुल। और हम यहाँ पर टर्म रिवाइज्ड है ना, तो यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे और बात करेंगे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के सिलेबस के बारे में। ये रहा आपका सिलेबस, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यूँ तो मैंने बहुत बार इसको डाउनलोड कर रखा है, चलिए डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं डाउनलोड, है ना। आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर और इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, हाँ जी मैम बिल्कुल। और यहाँ पर हम ये रहा, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, चलिए। यहाँ पर और आप ही बच्चे हो ना कौन 12th वाले कंप्यूटर साइंस के 83 कोड है, 21 और 22 वाले प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए अब हम इसको नीचे करते हैं और ये तो 2 साल लगा देगा नीचे जाते जाते ऐसे। हाँ तो देखिए अब यहाँ पर बड़े ही प्यार से देखिए, आप लोग कर चुके हैं मैम, क्या कर चुके हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका पार्ट 1 होता है 11th क्लास के अंदर। और बहुत अच्छे तरीके से, शाबाश, वेरी गुड, आपने ये जो 35 मार्क्स का टर्म 1 आपने जो दिया है या जो पहली पारी आपने खेली है, वेल डन, बहुत अच्छे तरीके से खेली है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 35 मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, हम ऐसा मान के चलते, एक तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इस पारी के अंदर, वैसे आपको यही वाला दिखा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए 35 मार्क्स का जो मैं अभी बात कर रही थी, और फिर आपके पास नेटवर्किंग और DBMS, ठीक है। तो देखिए नेटवर्किंग और DBMS, राइट। और अब ये 5 नंबर का क्या है, एक्चुअली में क्या था कि इसका कुछ छोटा सा पोर्शन, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर जिसकी बात कर लो, जिसके अंदर आपके पास में स्टैक है डेटा स्ट्रक्चर में। यूँ तो आपके पास में पिछले साल भी क्यू डिलीट हो चुका था क्योंकि लॉकडाउन पिछले साल भी था, और उससे पहले तक हमेशा हमारे पास स्टैक और क्यू 2 डेटा स्ट्रक्चर रहती थी। बट अब क्यू नहीं है, अब हमारे पास स्टैक है अकेला। तो आप स्टैक के ऊपर ही ध्यान है जो देंगे। छोटा सा टॉपिक है, जितनी देर में आप स्टैक शब्द बोलोगे ना उतनी देर में आप इसका प्रोग्राम लिख दोगे, इतना इजी है। एक बार आने के बाद में, पहली बार तो टाइम लगेगा समझने में, है ना। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये पूरा का पूरा आपका थ्योरी वाला चैप्टर है, ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है, कौन सा, स्टैक वाला। और ये भी आपका पूरा प्रैक्टिकल एंड प्लस एक थ्योरी भी है, थ्योरी डेटाबेस की, डेटाबेस के बारे में जानना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फाइल सिस्टम, प्राइमरी की, ये वो जो भी चीज़ें हैं आपको इसके अंदर थ्योरी वाली पहले पढ़ा दी जाएंगी। और फिर आपको SQL लैंग्वेज है जो इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके पास कुछ 20 नंबर, ये कुछ 10 नंबर, तो टोटल मिलाकर के आपके ऐसे 35 नंबर, 35 नंबर है जो बन रहे होंगे टर्म 2 के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, टर्म 1 का हिस्सा जो चला गया, टर्म 2 का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। देखिए टर्म 2 के अंदर पहले आप लोगों को क्या करना है, स्टैक करना है। यूँ तो इसके पास 2 ही ऑपरेशन दे रखे हैं, पुश और पॉप, बट हम आपको अच्छे तरीके से इसमें से क्वेश्चन वगैरह भी सारी चीज़ें करा देंगे, MCQs भी आपको करा देंगे, ठीक है। तो टर्म 2 हमारा यहाँ पर है और हमारे पास स्टैक मैंने बता दिया कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर से। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ, ये पूरा थ्योरेटिकल है, बट थ्योरेटिकल के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, एब्रीवेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो उसकी भी एक कह लो कि एक अलग समझ है जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो समझ कैसे बनेगी, जब आप हमारी क्लासेस लगाएंगे, हम आपको केस स्टडी के जो कह लो कि गारंटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उन
क्वेश्चंस के अंदर से जो क्वेश्चन है केस स्टडी वाले, वो मैं किस तरीके से आपको करवाऊंगी, वो आपने क्लासेस अटेंड करनी है। और ये हमारा कौन सा है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। चलिए अब थोड़ा सा नीचे घुमाते हैं और डेटाबेस की तरफ पहुंच जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पर हम एक्चुअल में आपका जो पूरा टर्म 2 है ना, और उसके अंदर हमें फोकस जहाँ पर लगाना है वो यही यूनिट के ऊपर लगाना है। कौन सी, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। ये हमारे पास में एक मेन जो रोल है जो प्ले करने वाली है पूरी टर्म 2 का। मतलब कह लो ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा यहाँ पर यही रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट नंबर 3 हो गई। ये पूरा थ्योरी है यहाँ पर, इतना सा, मतलब ये इधर भी जाएगा मेरी फ़ोटो के पीछे, बेसिकली यहाँ तक थ्योरी है। आपको थ्योरी बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, प्यार हो जाएगा आपको डेटाबेस की थ्योरी के साथ में भी। ठीक है, और फिर आगे आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एग्रीगेट फंक्शंस और इंटरफेस, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर करा देंगे। और देखिए अब यहाँ पर आपके पाइथन के प्रोग्राम्स, देखिए टर्म 1 की अगर बात करें तो ये हमारा टर्म 1 है कुछ। ठीक है, तो टर्म 1 में आपको 6 प्रोग्राम बनाने थे। ये 2 प्रोग्राम स्टैक से होंगे जो टर्म 2 के अंदर होंगे। एसक्यूएल के अंदर आपको खेल था नहीं टर्म 1 के अंदर, टर्म 2 के अंदर है, तो आप 4 नंबर यहाँ पर ले रहे होंगे, फाइल के अंदर बना रहे होंगे अपने क्वेरीज़ को। ठीक है, तो रिपोर्ट फाइल आपको बता दी जाएगी, आपके टीचर्स आपको बता देंगे बनाने के लिए। और इसमें कुछ 3 आपको क्वेरीज़ हैं जो लिखनी है एसक्यूएल के अंदर से और एसक्यूएल कनेक्टिविटी के अंदर से। फिर आप लोगों का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि भाई टर्म 1 या टर्म 2 का अलग अलग लिया जाएगा या दोनों का एक साथ ले लिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपके स्कूल के ऊपर है जो डिपेंड करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अब आपका एक वाइवा भी होगा यहाँ पर, जो हो भी चुका होगा टर्म 1 के अंदर, और यहाँ पर भी बिल्कुल 1 नंबर का। तो ये टोटल मिला करके आपके 35 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं दोनों टर्म्स को मिला करके, 30 मार्क्स हो जाते हैं दोनों टर्म्स को मिला करके। और 35 आप लोगों के आ रहे होंगे टर्म 1 और टर्म 2 के, जो आपका थ्योरी वाला पेपर होगा। पहले अभी MCQs हुआ, आप डिस्क्रिप्टिव बोल रहे हैं, देखते हैं कैसे होगा वो पेपर भी, है ना। तो उससे 35 और प्लस आप लोगों का ये वाला जो पेपर आएगा, ये आपका जो प्रैक्टिकल कह लो, जिसमें वाइवा, प्रोजेक्ट और फाइल वाइल सारी जुड़ जाएंगे, और 30 टोटल मिला के आपके फिर 100 नंबर का यहाँ पर पूरा खेल है, जो ये जो मैच है जो चल रहा है टर्म 1, टर्म 2 और आपका प्रैक्टिकल मिला करके 100 नंबर आपके बन जाएंगे यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। तो सजेस्टेड प्रोग्राम्स हैं, ये मैं आपको एक एक करके चैनल के ऊपर एक एक अलग अलग प्रोग्राम करके आपको डाल दूँगी। और आप बेहतर ये होगा कि आप डायरेक्ट वहाँ से मत करना, आप पहले खुद करना और फिर आप उसको देखना। मतलब आपको खुद भी करना है उसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो निकालो और उसको कॉपी पेस्ट करके फटाक से उतार दो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। बिल्कुल मैम, अब हम जंप कर देते हैं सीधा PPT की तरफ। 3 कहानियाँ हैं। पहली कहानी मतलब टर्म 2 के अंदर आपके पास में इस चैप्टर के अंदर तीन भाई मेन करता धरता है, मतलब 3 एक्टर हैं आपके पास में, है ना। मेन रोल यहाँ पर जो एक्टर प्ले करने वाला है वो आपका DBMS और SQL करने वाला है। ठीक है, तो ये 20 नंबर का कुछ आ रहा है और हमें इसको इसी के हिसाब से, मतलब 20 नंबर है और बहुत मायने रखते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, सारी चीज़ें हम लोग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर 10 नंबर हमारे कुछ नेटवर्किंग वाले एक्टर के थ्रू हमारे आ जाएंगे। एक्टर सही बोला ना, कुछ और भी बोल सकते थे, है ना। और फिर हमारे देखिए यहाँ पर 5 नंबर स्टैक के थ्रू आएंगे। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया कि भाई किसको कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारना है ना। तो DBMS वाले को हम 20 नंबर के हिसाब से जवाब देंगे, नेटवर्किंग वाले को 10 नंबर के हिसाब से और स्टैक वाले को 5 नंबर के हिसाब से ही हम जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पर देखिए प्लस, अगर हम बात करें प्लस के बैचेस की, तो बच्चा अनअकैडमी के ऊपर आप लोगों के प्लस के बैचेस हैं जो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, 3 तारीख से मैं आपको प्लस के ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट है जो पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। और इवन मैं अगर कहूँ अलॉन्ग विद आप लोगों का कनेक्टिविटी 2 या 3 फरवरी तक हमारा कंप्लीट हो चुका होगा ये पूरा पोर्शन, और फरवरी के एंड तक मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा चुकी होंगी। राइट, ये प्लस की हमारी स्ट्रैटेजी है। फरवरी 28 आते आते आप लोगों का ये सारा का सारा जो आपका टर्म 2 है ना, ये कंप्लीट करा देंगे। आई बात समझ में? तो ये मेरे प्लस के बैचेस की स्ट्रैटेजी है। जनवरी 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर पूरा आपका जनवरी 31 1-2 फरवरी तक हमारी पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और डेली क्लास रहेगी 8:30 बजे आप लोगों की।
डेली आप लोगों की क्लास है रात को 8:30 बजे, ओके। और फरवरी एंड तक आपका कंप्लीट हो जाएगा प्लस के ऊपर। अगर आप मूड बना चुके हैं कि भाई हमें प्लस के अंदर आना है, मैम एक स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, तो बच्चा इस कोड का यूज़ कर लो। ये कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिला देगा जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे। तो सब्सक्रिप्शन इतना महंगा नहीं है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि अरे मैम आप तो जो बोल रहे हो कि सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर आप बोल रहे हो कि मतलब आप मतलब सब्सक्रिप्शन के बारे में है जो आप कहने लग जाते हो, है ना। तो बच्चा सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक बार आप दूसरों की बातों पर यकीन करते हो ना, किसी दूसरे ने या तीसरे ने बोल दिया कि भाई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही एक्सपेंसिव है, भाई एक बार जा कर के देखो। मैं गारंटी लेती हूँ आप अपनी पॉकेट मनी से आप उस खर्चे को निकाल सकते हो, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। अरे भाई इतनी तो आप जाते हो शॉपिंग, टी शर्टें ही खरीद लेते हो, हाँ, इससे ज़्यादा तो आप मतलब मोबाइल पर रिचार्ज करने में ही लगा देते हो। इतना मतलब कम खर्चे के अंदर आप अपना प्लस है जो उसका खर्चा निकाल सकते हो, राइट, ठीक है। तो एक बार हमारी बात पर यकीन करके देखिए और सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर जाइए, LA लाइव कोड का यूज़ करिए। 10% डिस्काउंट मिलने के बाद में आप खुद ये चीज़ पाओगे कि अरे हम तो यूं ही दुनिया की दौड़ में लगे हुए थे, कभी खुद जा कर के देखा ही नहीं, किसी ने बोला और हमने मान लिया, ठीक है। तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन के पेज पर जाइए और देखिए, यस, जो मेरे को महीने की पॉकेट मनी मिल रही है ना, मैं उसी में से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो अपना खर्चा है जो निकाल लूँगा। हम बाकी चीज़ों में से सेविंग कर करके यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये होगी लाइफ की रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, एग्जैक्टली चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। थोड़ी सी फोटो बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, राइट। ऑल दो चीज़ें हम यहाँ पर भी आपके साथ लाइव भी आएंगे हम, ठीक है। लाइव ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इतना प्रॉमिस नहीं करेंगे कि हम बहुत हर क्लास लाइव है जो लेंगे, बट येस हम पूरी कोशिश करेंगे लाइव आने के लिए भी, एंड प्रीमियर तो आपको मिलते ही रहेंगे, ओके। और बिल्कुल आपने टर्म 1 के अंदर बहुत सारे अच्छे कमेंट दिए थे, हम पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि वाओ यार, हाँ, हम किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज है जो कर पा रहे हैं और हमारी वजह से किसी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं, है ना। तो इससे अच्छी ब्यूटीफुल बात आपके लिए और क्या हो सकती है। तो बिल्कुल ये जो ब्यूटीफुल वाली बात है ना, ये हमने टर्म 2 के अंदर भी जारी रखनी है। तो उसके लिए फटाफट से चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, राइट, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों के साथ में शेयर कर दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए बच्चा, अब आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें देने का वादा करते हैं हम, बिल्कुल, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे बच्चा, ठीक है, फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस।